जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर के में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं इस क्लास में, जो कि राजस्थान जीके के माध्यम से। ये क्लास आपके राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली वैकेंसी है 55,000 के समथिंग, इन दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसलिए आप क्लास को पूरा लग देखें, कहीं से स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन अपना है कि जो कि इसमें ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ से मिले थे। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष मिले थे पुरातत्व के, वो कहाँ से मिले थे? तो ये आपको मिले थे बैराट विराटनगर से मिले थे। ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पूरी क्लास में, इसलिए आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके 4th ग्रेड के पेपर में, चाहे वह राजस्थान हाई कोर्ट का पेपर हो, चाहे आपका राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का 4th ग्रेड का पेपर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान है, तो इसकी पहचान क्या है? ये जालौर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। आप देख रहे होंगे ये वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता? बागौर की सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बागौर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? अब जिला पूछ लिया गया है। जो बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जो पशुपालन का जो प्रमाण था वह राजस्थान में किस जगह से प्राप्त हुआ था? वह प्राप्त हुआ था बागौर से। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजी के साथ क्वेश्चनों को लगाएंगे और यदि आपको जिस प्रश्न का जवाब आता होगा तो उसका जवाब कमेंट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न किस काल से संबंधित हैं? तो काल पूछ लिया गया, किस काल से संबंध है इनका? इनका संबंध है मध्य पाषाण काल से। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह किस युग से संबंध है? युग पूछ लिया गया है, तो इसका संबंध है मध्य पाषाण युग से संबंध है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। इसमें पूछा गया है जो मेसोलिथिक जो शब्द है इसका किस पाषाण काल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन युग से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान से सैन्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। और कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? आप कमेंट करके बताएं ये किस नदी किनारे स्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था कालीबंगा से, जो कि हर एग्जाम में ये किसी न किसी प्रकार से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली? तो अग्नि की वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। सी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 अग्नि वेदिकाएं की पंक्ति जो प्राप्त हुई है वे किस जगह से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले? अर्थात जोते हुए खेत के प्रमाण किस जगह से मिले थे? तो ये प्रमाण मिले थे कालीबंगा से मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि
कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित है कालीबंगा जो सभ्यता थी ये घग्गर नदी किनारे स्थित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? जो किलेबंदी के जो अवशेष होते हैं बाउंड्री, तो किस जगह से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? देखिए इसमें यदि कालीबंगा की खोज की यदि बात आती है तो इसमें एक तो अमलानंद घोष हैं और एक आपके हैं बीबी लाल एवं बी के हैं। देखिए जो कालीबंगा की जो सभ्यता की खोज हुई थी इसकी खोज 1951 में हुई थी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कभी कभार इसमें दे रखा होता है कि बीबी लाल एवं बी के थापर ने की थी, लेकिन जो उत्खनन कार्य किया था उत्खनन कार्य वो किया था बीबी लाल बी के थापर ने किया था। लेकिन इसे देखा किसने था? सबसे पहले ये देखा था अमलानंद घोष ने देखा था। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, यदि दो ऑप्शन आ जाए तब आप कौन सा वाला टिक करेंगे? तब आप अमलानंद घोष को लगाएंगे। यदि उसमें लिख दिया जाए कि उत्खनन किसने किया था और दोनों ऑप्शन है तब आप कर देंगे ठीक, टिक करेंगे आप बेबी लाल एवं बी के थापर को आप श्रेय देंगे, अर्थात यही ऑप्शन आप चूज करेंगे। इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार कालीबंगा सप्ताह को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, पहली बार कौन लाया था सामने जिसने पहली बार? तो ये जाता है अमरानंद घोष को जाता है। इसीलिए इसमें कंफ्यूजिंग रहती है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो प्रकाश में लाने का कार्य किया था वह अमलानंद घोष जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? देखिए अब आ गया वही जवाब, ये आया था बीबी लाल और बी के थापर के थे इसके, जो कि जिसका नेतृत्व में निष्पादन किया गया था, अर्थात उत्खनन कार्य किया गया था। किसके संज्ञान में किया गया था? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कोटदीजी में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं राजसमंद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आप देख रहे होंगे कि यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। आप देखिए एक बार निगाह डालिए कितनी बार पूछा जा चुका है। लैब असिस्टेंट, होम साइंस, आरपीएससी वन रक्षक, जूनियर इंस्ट्रक्टर अथवा वेल्डर, पुस्तकालय लाइब्रेरियन, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला एवं गणना एवं विज्ञान, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरार, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती परीक्षा। कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आहार के लिए जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से। डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट किसे कहते हैं? आहार के लिए कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो इनका संबंध है ताम्र पाषाण युग से संबंध है। सी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें
गोरे बंकोड़ कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? कमेंट करें जरा आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? तो जो सबसे प्रमुख सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी? वह आपकी हो जाएगी आहार सभ्यता थी। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राम सैकासम और स्फटिक नाम पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये किस जगह से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए आहार से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो किसका केंद्र था? ये केंद्र था आहार का केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, आपको इसमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आहार का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? देखिए फिर से पूछ लिया गया किसके अंतर्गत उत्खनन होगा। कहते हो आपको उत्खनन शब्द दे रखा होगा, कर निष्पादित शब्द दे रखा होगा। अगर ये शब्द दे रखे हो तब आप सही जवाब लगाएंगे बीबी लाल। क्या लगाएंगे आप सही जवाब? बीबी लाल लगाएंगे। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। सॉरी साथियों, इसमें दे रखा आहार का उत्खनन पूछा गया। किसका? आहार का उत्खनन पूछा गया है, तब इसमें आप क्या देंगे? एच डी सांकलिया सही जवाब देंगे। यदि पूछ लिया जाए कालीगंगा पूछ लिया जाए और उसमें दे रखा हो निष्पादित दे रखा हो या उत्खनन दे रखा हो, तब आप सही जवाब क्या लगाएंगे? बीवी लाल और बी के थापर को टिक करेंगे। और ये शब्द नहीं दे रखे हो निष्पादित और उत्खनन नहीं दे रखे हो, तब आप कौन सा सही जवाब लगाएंगे? आप तब सही जवाब देंगे अमला चंद घोष सही जवाब देंगे, क्योंकि जो खोजने का श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है, लेकिन उत्खनन का या निष्पादित का जो श्रेय जाता है वह जाता है बीवी लाल और बीके थापर के लिए जाता है। इस तरह से अपनी ये क्लास कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।